Hello student, welcome to Success Mantra online platform. Today we are going to learn about the number of zeros. In this chapter we will learn how many zeros are there in a particular mathematical expression. यहाँ पे हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी. नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितनी होंगी. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं कोई एक भी नंबर ले रहा हूँ. जैसे मैंने नंबर लिया 37054. अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले नंबर में बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो मोस्टली स्टूडेंट कहेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 1 है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ठीक है. अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 0. यहाँ पे एक भी जीरोस नहीं है. तो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का मतलब क्या है बच्चे. अगर मैं यहाँ पे कहूँ 3580790, इस वाले नंबर में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो यहाँ पे आंसर होगा नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी बच्चे, 2 होंगी. कहने का मतलब ये है कि जब भी हम नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे तो हम कौन सी वाली जीरो लेंगे, लास्ट वाली. जब भी ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बात करें तो कौन सी जीरोस लेनी है, लास्ट वाली जीरोस लेनी है. क्या ये बात समझ में आई क्या, बोलो हाँ या ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन कैसे आ जाता है इसमें. यहाँ पे हमें कोई एक एक्सप्रेशन दे देगा. जैसे हमसे कहेगा, क्वेश्चन आपको दे दिया, फाइंड the number of zeros, find the number of zeros, जिसमें पहला क्वेश्चन उसने दे दिया 1 into 2 into 3 into 4 into डैश डैश डैश, और यहाँ पे इंटू दे दिया सपोज करो 40. अब आपसे पूछा गया है कि बताओ इस पूरे एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है. तो बच्चे देखो, अगर आपने नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है तो सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे क्या ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है. अगर सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है और किसी n नंबर पे जा रही है, कहाँ पे जा रही है, n नंबर पे. जैसे यहाँ पे n का मतलब कितना है, 40. तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है. क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर. तो बच्चे देखो, जब भी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के बारे में आपसे पूछा जाए कि बताइए इस एक्सप्रेशन में या प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में कितनी ट्रेलिंग जीरो होंगी, तो उस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, जो लास्ट का नंबर है उसको पकड़ेंगे. लास्ट का नंबर बच्चे कितना है, 40 है. कितना है, 40. ध्यान से समझ लीजिए, बेस्ट अप्रोच है. क्यों ऐसा कर रहे हैं ये हम अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको. तो देखो 40 में हमने डिवाइड किया 5 का, 5 से हमने डिवाइड किया, बताओ कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जा रहा है. फिर उसके बाद क्या करेंगे, 8 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे. 8 को क्या करेंगे बच्चे, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे. कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 1. अब 1 को हम 5 से डिवाइड करें तो बच्चे कितनी बार जाएगा, 0 टाइम. कितने बार, 0 टाइम. कहने का मतलब तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक कि यहाँ पे हमें 0 ना मिल जाए. ठीक है. तो देखो यहाँ पे कितने हो गए, 8 और 1 कितना, 9. तो यहाँ पे 9 आ गया. तो हम इस वाले एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 9 होंगी. नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 9 होंगी. क्या ये बात आप समझ में आ रही है. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में 5 कितने टाइम आया है, 5 कितने टाइम आया है. क्या ये बात समझ में आई. चलिए अगर क्वेश्चन आ जाए बच्चे, अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 into 2 into 3 into 4 into 5 डैश 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 into 100, तो बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी. तो इस केस में क्या करेंगे, देखो सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है बच्चे, 1 से स्टार्ट हो रही है. सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, और कहां तक जा रही है, 100 तक. हमें क्या करना है, सिंपल 100 को पकड़ना है, 100, और क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, स्टार्ट करना है. तो बच्चे देखो 5 से हमने डिवाइड किया तो ये कितनी बार डिवाइड हुआ, 20 टाइम. कितने टाइम, 20 टाइम. फिर क्या करेंगे, सक्सेसिवली जितना भी क्वोशिएंट आएगा उसको फिर से क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे. तो बताओ कितना आ गया, 4 आ गया. अब देखो 4 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा, नहीं. हमें क्या करना है, कंप्लीट लेना है. तो कितने टाइम, 0 टाइम.
ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 24। तो हमारा सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितनी आ जाएंगी, 24 होंगी। कितनी होंगी, 24। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? बिल्कुल आसान प्रोसेस है। क्या करना है, लास्ट का नंबर पकड़ना है और उसको 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगर क्वेश्चन आ जाए, बताइए नंबर ऑफ जीरोज इन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डैश 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 इंटू कितना 500। बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। तो बच्चे इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, 500 को n वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर हमने लिया और क्या करना है, 5 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। 5 से डिवाइड किया तो बताओ कितने टाइम जाएगा, 100 टाइम। कितने टाइम, 100 टाइम। फिर बच्चे क्या किया, 100 को फिर 5 से डिवाइड किया। जो भी यहाँ क्वोशिएंट आ रहा है उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, किससे, 5 से। और कीप ऑन कब तक हम फर्दर डिवाइड करते रहेंगे, जब तक कि 0 ना आ जाए। तो देखो 5 से फिर डिवाइड किया, कितना आ गया 20। अब इस क्वोशिएंट को फिर यहाँ उठा लिया और फिर 5 से डिवाइड किया, बताओ कितना आ रहा है, 5 4 जा 20। फिर 4 से क्या ये डिवाइड हो पा रहा है, नहीं हो रहा। कितना आ गया, 0। फिर क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे, सबको ऐड किया तो कितना आ गया 124। तो जितना भी आएगा वही नंबर ऑफ जीरोज होंगी। तो बच्चे नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितनी होंगी, 124 होंगी। कितनी होंगी, 124 होंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी से बता दो, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। चलो एक बार मैं फटाफट से आपको रीजन बता देता हूँ, इसका रीजन क्या है, ये इतनी जल्दी हम अप्रोच कर पा रहे हैं, ये चीज़ हमने ड्रॉ कहाँ से करी। तो बच्चे देखो, हमें यहाँ से ये नंबर ऑफ जीरोस, क्या चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस। ज़रा एक बात बताइए, सबसे छोटा नंबर जिसमें पहली बार 0 आती है, या हम ये कहें डबल डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10। और 10 में हम पहली बार ऑब्जर्व करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितनी है, 1 है। 0 में 0 हम अपने आप में क्या है, हम 0 को एक तरीके से क्या स्टार्टिंग तो लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग लेते हैं 1 से, और जैसे ही 0 आता है तो होल नंबर बन जाता है। तो 0 क्या करता है, नंबर को कंप्लीट तो करता है, लेकिन कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा 0 में कितनी 0 है। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, खालीपन को रिप्रेजेंट कर रहा है, शून्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? तो सबसे पहले जो ट्रेलिंग 0 आई वो किस में आई, 10 में आई। अब ये बताओ, ये जो 10 की फॉर्मेशन हुई है, तो 10 की फॉर्मेशन कैसे हुई है, तो जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो यहाँ पे देखो 5 कितनी बार है, 1 टाइम, और 2 कितनी बार है, 1 टाइम। तो इसका मतलब 2 और 5 का एक पेयर बना, जहां से क्या मिल गया, हमें 0 मिल गई। क्या मिल गया, 0। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ 5 यहाँ 1 टाइम है, 2 यहाँ 1 टाइम है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी मिलेंगी, हमें 1 मिलेंगी। अब देखो 2 0 किस में मिली थी, 100 में। फिर उसके बाद 100 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसमें 2 ट्रेलिंग 0 है। कितनी 0, 2 ट्रेलिंग 0। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो बच्चे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो देखो 2 और 5 के यहाँ कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं ये डिपेंड कर रही हैं किसके ऊपर, 2 और 5 के पेयर के ऊपर। किसके ऊपर, 2 और 5 के पेयर के ऊपर। लेकिन अगर यहीं पे मैं कोई एक नंबर लिखूं, कोई भी मैं आपके सामने नंबर लिखूं और यहाँ पे लिख दूं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो बताइए यार नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। तो देखो 2 तो हमारे पास 3 है, लेकिन 5 कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ 2 और 5 के कितने पेयर बन पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बन पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ जीरोज होंगी बच्चे 2। नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, 2 होंगी। क्यों होंगी, देखो जरा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। तो जरा देखो 2 और 5 के कितने पेयर बने, सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बने। ये एक्स्ट्रा हो गया और अकेला ये 0 फॉर्म नहीं करेगा। तो बच्चे देखो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 2। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। तो बताओ कितनी 0 मिली, 2 ही 0 मिली ना। अरे बोलो हाँ या ना।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो हमें काउंट करनी है तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 के पेयर के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन बच्चे जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो मैंने क्वेश्चन लिया था पहला वाला कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कितना 40। तो बच्चे देखो यहाँ 5 कहाँ मिल रहा है, हमें 5 यहाँ मिल गया, फिर 5 कहाँ मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर उसके बाद 10 में 5 मिलेगा, और फिर उसके बाद 15 में 5 मिलेगा, फिर उसके बाद किस में मिलेगा, 20 में 5 मिलेगा, फिर 25 में 5 मिलेगा, फिर 30 में मिलेगा, 35 में 5 मिलेगा, और फिर 40 में मिलेगा। सिर्फ 5 के लिए स्कोप इतना है। बाकी देखो 2 के लिए स्कोप क्या क्या है, हमें 2 से मिल जाएगा, 4 से मिल जाएगा, 8 से मिल जाएगा, और आपका 10 से मिल जाएगा, 6 से भी मिल जाएगा। कि जितने भी, कहने का मतलब नेचुरल नंबर में हर दूसरा नंबर, हर ऑल्टरनेटिव नंबर क्या है, इवन नंबर होता है, उसमें कम से कम 1 2 तो है ही है। तो नंबर ऑफ टूज क्या है, बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ टूज क्या है यहाँ, बहुत ज्यादा। किसमें, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर वाली सीरीज में। तो जब नंबर ऑफ 2 बहुत ज्यादा है तो हम फोकस किसके ऊपर करेंगे, सिर्फ 5 के ऊपर। किसके ऊपर, 5 के ऊपर फोकस करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, सिंपल 40 में ये देख लेते हैं कि स्टार्टिंग से 40 तक कितने 5 हैं। तो 40 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया बच्चे, 8, और 8 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया, 1। तो देखो नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 9, जबकि नंबर ऑफ 2 तो इसमें बहुत सारे होंगे। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 काउंट कर लेते हैं, इसीलिए हम 5 का डिवाइड करते हैं। तो आपको रीजन मिल गया हम 5 का क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि 5 कितने होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 तो बहुत सारे हैं। फिर एक एग्जांपल लूं, अगर मैं आपसे कहूं कोई भी नंबर है और उसमें कह दिया जाए 2 की पावर 15, इसका मतलब 2 कितने हैं, 15 है। लेकिन यहीं पे कहते हैं 5 की पावर 3, लेकिन 5 कितने, 3 हैं। तो हमें पेयर कितने मिलेंगे, 3 ही। तो नंबर ऑफ जीरोस बच्चे कितनी हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? जब भी हमें कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है मैथमेटिक्स में जिसमें हमें 2 और 5 का पेयर देखना है, क्या देखना बच्चे, 2 और 5 का पेयर देखना है। लेकिन अगर मुझे पता चले कि 2 तो बहुत सारे हैं तो फिर मैं फोकस किसके ऊपर करूंगा, 5 के ऊपर करूंगा। सिंपल सी बात है। तो मैं ये चेक कर लूंगा कि इसमें 5 कितने हैं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है 2 तो बहुत सारे हैं, तो जितने 5 होंगे उतने ही पेयर बन पाएंगे। तो आंसर क्या होगा, वही हो जाएगा। जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में 5 हमारे पास लिमिटेड है, कितना, 3, तो 2 तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तो पेयर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। क्या ये बात समझ में आई? आप चेक करना चाहे तो देख लीजिए, यहाँ से एक 5 मिलेगा, यहाँ से एक 5 मिलेगा, यहाँ से एक 5 मिलेगा, यहाँ से एक 5, लेकिन यहाँ से कितने, 2 5 मिल जाएंगे, और यहाँ से फिर एक 5 मिलेगा, यहाँ से एक 5 मिलेगा, और यहाँ से एक 5 मिलेगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया जब भी हमें नेचुरल नंबर मिल जाएं और उनकी सीरीज मिल जाए तो हम क्या करेंगे, लास्ट के नंबर के ऊपर फोकस करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि भाई कितने 5 आ सकते हैं, कितने 5 एडजस्ट हो सकते हैं। चलिए आगे, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताइए नंबर ऑफ जीरोस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डैश 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 इंटू 800, बताओ जरा कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो सिंपल आप क्या करोगे, 800 डिवाइडेड बाई 5। अब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम, 160 टाइम जाएगा। बोलो हाँ या ना। फिर 160 डिवाइडेड बाई, फिर फर्दर 5 से डिवाइड कर दिया तो बताओ कितनी बार जाएगा, 3 और 2 32। फिर 32 डिवाइडेड बाई कितना, 5, कितने टाइम, 5 6 30। फिर उसके बाद 6 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 1, और 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 आने वाला है, ठीक है ना। तो इसको हमने ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 और 2 9। यहाँ पे कितना बच्चे हो जाएगा, 9, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो मेरी होंगी बच्चे वो कितना होंगी, 199। क्या ये बात समझ में आई? अब क्या करता है एग्जामिनर, कई बार ये सब नहीं लिखता है, ये सब नहीं लिखता है, वो क्या करता है इसकी जगह रिप्लेस कर देता है किससे, कि फैक्टोरियल 800 लिख दे। क्या लिख दे, फैक्टोरियल 800। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब है, अगर मैं फैक्टोरियल n कहूं तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। और ये सीरीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोडक्ट ऑफ 800 नेचुरल नंबर्स।
क्या ये बात समझ में आई? मुझे इतना ना लिखना पड़े इसलिए मैं छोटे में स्मॉल में मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 800। क्या ये बात समझ में आई? तो क्वेश्चन को भी वो चेंज कर देता है और वो ये कहता है, बताइए, क्वेश्चन कहेगा फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल 150। अब फैक्टोरियल 150 का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 150 का तो मतलब यही है ना बच्चे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक 150 तक। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि इसका मतलब यही है। तो जब भी फैक्टोरियल कहे तो आप सिंपली क्या करेंगे मेरे भाई, सिंपल 150 डिवाइडेड बाई 5 कितना 30 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा बच्चे 6 डिवाइडेड बाई 5 वन टाइम कितना आ गया 37। तो मेरी नंबर ऑफ जीरोस बच्चे कितने हो जाएंगे 37 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 37। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना, कर सकते हो? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, बताइए फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल 450, तो बताइए क्या करेंगे? सिंपल वही है, घिसा पिटा सा कॉन्सेप्ट, आसान सा। क्या करेंगे? अब तो आपके लिए घिसा पिटा हो गया। डिवाइडेड बाई 5 कितना 90 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 5 कितना 3 टाइम। और फिर फटाफट क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 3 को फर्दर डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो ये तो कॉमन सेंस बन गया, ठीक है। 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 111 और ये मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसी में क्या करता है वो, सिंगल ना दे करके इसके साथ कुछ और भी दे देता है। क्या? जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल 170 इंटू फैक्टोरियल 250। तो अब इस केस में क्या करते हैं बच्चे, हम इंडिविजुअली निकालते हैं कि भाई 170 में कितना होगा। तो 170 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बच्चे 5 से डिवाइड करेंगे। तो बताओ कितने टाइम जाएगा 34 टाइम। और 34 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बच्चे 5 से डिवाइड करेंगे। इसको ज़रा ठीक कर लो, 34 हो गए कितने टाइम 6 टाइम। और 6 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो बच्चे कितना जाएगा 1। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 11 का 1 41। तो इस वाले एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी 41। कितनी होंगी 41। और मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। जरा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ 10 इंटू 10 बताओ नंबर ऑफ जीरोज, रिजल्ट कितना आएगा 100। कितनी जीरो होगी 100। तो क्या मैं कह सकता हूँ एक जीरो इसमें है, एक जीरो इसमें है, मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस कर दूं तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी 2। तो ध्यान से रखना, जब भी हमें फैक्टोरियल का साइन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो क्या करेंगे नंबर ऑफ जीरो पर्टिकुलर कितना है 41। और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह हम क्या लिख देंगे प्लस। और फिर उसके बाद देखेंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी है बच्चे 250 का एक बार फटाफट से यहाँ कैलकुलेट कर लो। 250 डिवाइडेड बाई कितना 5, 50 डिवाइडेड बाई 5 कितना 10 और 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना 2 और ये आ जाएगा 62। कितना आ गया बच्चे 62। तो देखो 41 इसमें है 62 इसमें है, दोनों को हमने क्या किया ऐड कर दिया। तो यहाँ कितना हो गया 103। कितना हो गया मेरे बच्चे 103। तो हमारा आंसर आ जाएगा 103। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोज होंगी 103। क्या ये बात समझ में आई? बहुत आसान है, इसमें बस कंडीशन ऐड ऑन होती जाएंगी। क्या ऐड ऑन होती जाएंगी कंडीशन, थोड़ा इसमें ऐड ऑन होता जाएगा। जैसे आपसे यहाँ पे मल्टीप्लाई ना दे करके आपको पता है मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर उसने क्वेश्चन दे दिया कुछ इस तरीके से, बताइए कि फैक्टोरियल 25 प्लस फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 250 प्लस फैक्टोरियल 370 प्लस फैक्टोरियल
900। तो बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। या फिर क्वेश्चन दे दिया फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल 10,000 फैक्टोरियल 1 लाख। अब बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यहाँ पे एक बात कहूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि भाई मुझे अगर 1100 में 10 ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 10 ऐड करना है, तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1110। तो ऐड करने में जो नंबर ऑफ जीरोज आती हैं वो किस पे डिपेंड करता है कि जो सबसे छोटा नंबर या सबसे ऐसा नंबर जिसमें सबसे कम जीरो है, ऐसा नंबर जिसमें सबसे कम ट्रेलिंग जीरो हैं, उतनी ही जीरो रहेंगी किसमें, ऐड करने में। तो जब भी हम क्या करेंगे, ऐड वाला नंबर आएगा तो जो सबसे छोटा नंबर है क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर फोकस करेंगे। तो इन सब में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 25। अब देखेंगे 25 में कितनी जीरो हैं। हमने 25 डिवाइडेड बाई 5, चलो इसको थोड़ा मैंने किया मेरे बच्चे 25 डिवाइडेड बाई 5 कितने टाइम, 5 टाइम, और 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया, 6। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज हैं 6। तो पूरे एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो बच्चे नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, 6 आएंगी। तो जब भी प्लस का साइन हो, मेरे बच्चे ध्यान से सुन लो, जब भी प्लस का साइन हो किसके बीच में, फैक्टोरियल नंबर के बीच में, तो क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर हम सेलेक्ट करेंगे और जो सबसे छोटा नंबर है उसमें कितनी ट्रेलिंग जीरो आ रही है वो काउंट करेंगे, वही मेरा क्या होगा, आंसर। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में सबसे कम या सबसे छोटा नंबर क्या है, 100। अब इसी में होंगी और मुझे पता है 100 के लिए 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 20। 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 4। और ये मेरा क्या आंसर 24। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 24 हैं। तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी, 24 होंगी। क्या ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना, अरे जल्दी बता दो, ठीक है ना। तो देखो जब हम अगर हमें फास्ट करना है तो हम इसमें फास्ट भी कर सकते हैं। जैसे एक अब फास्ट करना बताता हूँ आपको, क्या ये बात समझ में आई। अब इसमें ऐसे धीरे धीरे कंडीशन आती चली जाती हैं। अगर जैसे फास्ट कैसे करेंगे, अब मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन दे दिया बताओ 500 में कितनी जीरो है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, कितना 100। तो इस 100 को फिर 5 से डिवाइड करूंगा, बताओ कितना आ जाएगा 20। 20 को फिर 5 से डिवाइड करूंगा 4। ऐसा तब तक करते रहूंगा जब तक कि 5 से कम ना आ जाए। तो फटाफट कितना 124। अब इससे मेरी क्या हो जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी, कॉन्सेप्ट मेरी समझ में आ गया। अगर मैंने कहा कि बताओ फैक्टोरियल 600 में कितनी जीरो, तो मैंने क्या किया, पूरा लिखने की जरूरत थोड़ी नहीं है, मुझे वहां प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी, मुझे तो आंसर ट्रिक करना है। तो मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड किया। 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना 120। जो भी नंबर आ रहा है उसको फिर 5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 24। फिर इसको 5 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऐड कर दूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, बताइए फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, और उसमें क्वेश्चन आपको दे दिया पहला 500 इंटू 501 इंटू 502 इंटू और अप टू दे दिया 1000। या क्वेश्चन दे दिया फैक्टोरियल 1225 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 510। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, क्या आप निकाल सकते हैं। तो बच्चे ये आपका असाइनमेंट है, ज़रा कोशिश करो, बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। जो मैंने आपको पढ़ाया बिल्कुल इसी तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आई। तो देखो आगे अगर ये नहीं हो पाता है तो कमिंग जो वीडियोज आती हैं उनको हम देखते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सक्सेस मंत्रा को ज्वाइन कीजिए। तो आपको फर्दर जितनी भी इसमें कॉन्सेप्ट हैं वो भी सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। क्या ये बात समझ में आई। यहाँ पे मैंने अभी एक कंडीशन डाली है कि सीरीज अगर अधूरी है, इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। सपोज करो यहीं पर ये आ जाए 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू डैश 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 900।
अब देखो यहाँ नेचुरल नंबर तो दिख नहीं रहे, नेचुरल नंबर सीधे सीधे नहीं दिख रहे, यहाँ पे क्या है, छुपा हुआ है। अगर जैसे हम यहाँ पे देखें तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 3 का मल्टीपल है, क्या है ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल को हटा देता हूँ तो बचेगी क्या, नेचुरल नंबर की सीरीज। तो हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, छोटी छोटी कंडीशंस हैं। अगर आपको ये फर्दर ऐसी चीज़ें समझनी है तो हमारे चैनल को लाइव सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए और सक्सेस मंत्रा की ऑनलाइन क्लासेस पे एक बार आके विजिट करिए। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।